हे गाइस, गुड आफ्टरनून गाइस। आप सब कैसे हो? आशा करते कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे, अपने ज़िंदगी में खुश होंगे गाइस। मैं एक नए ब्लॉग लेकर के हाजिर हो चुकी हूँ गाइस। मैं इतना दिन से मैं बाहर थी, थोड़ा सा मुझे सर्दी उर्दी लग गया है, तो अपने आप को भी मैं ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ। हो जाएगा, थोड़ा सा सर्दी लग गया है तो कपालभाति लोम विलोम कर रही हूँ, वो भी सही हो जाएगा। मैं दवाई नहीं खाती हूँ, अपने आप ही मेरे को दवाई से बहुत एलर्जी है, मुझे पसंद नहीं है। तो ये 2-3 दिन के मामला है, ये ठीक हो जाएगा। तो गाइस, आप मेरे वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, लगातार देखते रहेंगे। मैं हमारे कम्प्लेक्स के अंदर ही मतलब कि एक थेरेपी डॉक्टर आए थे, तो उनका मैं वीडियो शूट की हूँ और आपको दिखा रही हूँ कि आप अपने आप को किस तरह से फिट रख सकते हैं, कौन सा प्रेशर दबाने से मतलब कि क्या आपको गुण मिलेगा। तो थोड़ा सा मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, तो आप वीडियो एंजॉय करिए गाइस। मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए हम एंजॉय करते हैं वीडियो। लीवर पॉइंट, स्टोमक पॉइंट इस जगह में, तो लोग ये वाला पॉइंट पहचानने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, मतलब पहचान नहीं पाते तुरंत। मैं इसको सिखा देता हूँ पहचानने का टेक्निक। आप यदि मन आप उंगली में इस तरह से लाइन बनाइएगा और इस उंगली में भी लाइन बनाइएगा, तो ये जहां पर क्रॉस होगा, जहां पे दोनों लाइन का क्रॉस होगा, एक्सिस पॉइंट जो होगा, उसी जगह पे हमारा स्टोमक की पॉइंट है। ठीक है, तो ये पहचानना आसान हो गया। अब ये दोनों पॉइंट को इकट्ठा दबा के पूरा इसको लाभ उठाइएगा और 4-5 मिनट दबाते ही आपको आराम मिल जाएगा। बिल्कुल कोई भी एंटासिड मत लीजिए। मैंने फिर एक बार बताना चाहूंगा, हमने बोले बाहरी बीमारी जो है वो सारे बीमारी के लिए मेडिसिन चाहिए होगा, लेकिन जो बीमारी अंदर से पैदा हो रहे मेडिसिन ना लेकर के इसका पूरा फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, अच्छा मैं आप लोगों को थोड़ा सा पूछना चाहूंगा, ये जो मैं बता रहा हूं ये बिना दवाई के इलाज हो रहा है, और बिना दवाई का इलाज मतलब जी 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 बिल्कुल। अच्छा जी, इसका मतलब आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो आपको इसके बारे में नॉलेज है। जैसे आप लोग सभी बोले चुप बैठे हो कि नहीं करते, ऐसे ही ना, इतनी सेंसलेस हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, हाथ और पैर को घिसा जाता है पहले, मतलब ब्लड सर्कुलेशन पहले। केवल यही नहीं, आप लोग यहाँ पर जितने लोग हैं, और फौज में मेरे को प्रोग्राम करने में बहुत मजा आता है, इसलिए मजा आता है, अच्छा लगता है इसीलिए क्योंकि फौज में क्या होता है, हर जगह के लोग, हर क्षेत्र के लोग और हर धर्म के लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बुद्धिस्ट, हर एक जगह के लोग मौजूद रहते हैं, और हम सभी कुछ ना कुछ अपने हिसाब से इबादत करते हैं, पूजा करते हैं, तो वहाँ पर भी कुछ लाभ हम लोग को मिल जाता है जिसके बारे में हम लोग को नॉलेज में नहीं है। उस दिन क्या होता है, जैसे कुछ दिन पहले शिवरात्रि गया था, तो शिवरात्रि है, शिवरात्रि दिन पूजा करेंगे, तो उस दिन भाई उपवास रहना है, उपवास रह के पूजा करेंगे। अभी उपवास रहने से भगवान खुश होते कि नहीं, इसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं है। उपवास रह के आप पूजा करेंगी, भगवान खुश होगा, इसके बारे में मेरे को कोई नॉलेज नहीं है। लेकिन अगर आप उपवास में अंगूठे को यहाँ पर लगाना है, हाथ एकदम ढीला रहेगा और अंगूठे से दबाना है और छोड़ना है, दबाना है और छोड़ना है। ये आपको 4-5 मिनट दबाते ही आपको लाभ दे देंगे, 4-5 मिनट केवल। ऑल्टरनेटिव दोनों हाथ को भी आप कर सकते हैं, जैसे हमने बोले 4-5 मिनट। यदि आप मान लीजिए 4 मिनट करती हैं, तो आप 2 मिनट इधर 2 मिनट इधर भी दबा सकती हैं। अगर आप एक जगह दबाना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक जगह दबाने से भी आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, बताइए और किनका क्या प्रॉब्लम है? कमर का दर्द, कमर का दर्द के लिए हम बता चुके सर अभी, स्पाइनल कॉर्ड का पॉइंट जी, पीछे में। हाँ, और किनको कोई प्रॉब्लम है पूछिए। उंगली का जॉइंट पेन जो है मैडम, उंगली का जॉइंट पेन है एक्चुअली, जैसे हमने शुरुआत में बोले, हमारा सारा सिस्टम का जो वाइटल पॉइंट है हाथों में, पैर में है ना। और देखिए उंगली का दर्द, ये जो मैडम ने अभी पूछी है, मैं आपको कहना चाहूंगा, मैक्सिमम बैंकर जो बैंक एम्प्लॉय है उनको देखा जाता है। क्यों करना पड़ेगा? उस ज्वाइंट को ही मसाज करने पड़ेगा, ये ज्वाइंट को ही मसाज करके आपको लाभ उठाना है। ठीक है, और ये जैसे रेगुलर हो रहा है तो रेगुलर आप करिए, लेकिन अगर जब से खत्म करना चाहती है तो उसका परमानेंट इलाज मैं कुछ देर बाद बताऊंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसका भी है सॉल्यूशन, और मैं जो अपना हिसाब से जो मैं बताऊंगा वो मैं आपको जानकारी आप ले लीजिएगा। और सब सारा
हिस्सा को, ये जो लोअर पोर्शन जो है, ये लोअर पोर्शन जो है, ये लोअर पोर्शन को प्रेस करने पड़ेंगे। वो टेक्निक में अभी थोड़ी देर बाद दिखा रहा हूँ। और हाँ, सुन हो जाता है, सुन हो जाता है, इसका मतलब होते हैं ये आपको ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, खून की प्रभाव नहीं हो रहा है। अच्छा ठीक है, देखिए सबसे पहले इसको आप ध्यान दीजिए। जैसे हम लोग कभी कभार क्या होता है, सभी रात को ऐसे हाथ ऐसे रख के सो जाते हैं, तो फिर हाथ में सूनापन महसूस होता है। तो मतलब क्या है, ब्लड सर्कुलेशन नहीं हुआ है, उसके वजह से वो सूनापन है। तो अगर दीदी आपको ऐसा है तो ये बीमारी ठीक नहीं है, क्योंकि आगे चल के ये और बड़ा होंगे। बीमारी पहले छोटा होता है। और एक मजेदार बात आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, कोई भी बीमारी आते ना, ये जो हमारा जो बॉडी है वो महसूस कराता है, वो महसूस कराता है कि ये दिक्कत आ रहे हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा तौर पे ह्यूमन नेचर, मतलब हर मनुष्य का आदत है, पहले ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, जब अधिक हो जाएगा तो फिर हम उसके ऊपर, भाई चलो अभी तो बहुत परेशान हो गए, अभी चलो डॉक्टर के पास जाते हैं। पहले से अगर आप प्रिकॉशन ले लेते हैं तो ये बीमारी बढ़ेगा नहीं आगे से। तो उसके लिए भी आपको भी एक्सरसाइज, आपको भी हाथ का जो कोनी का प्रॉब्लम है उसके लिए एक्सरसाइज मैं अभी आपको दिखाऊंगा आप लोगों को। और आपने जब दबाएंगे ना कोई भी जगह, आपने सपोज ऐसा हुआ कि आपने बाएं हाथ में दबाया, कुछ पता नहीं चला, जब आप दाहिने हाथ में दबाए, कोई जगह उंगली आपकी आ गई है, ये उंगली जहां पर है यहाँ पर दर्द हो रहा है सपोज, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये जो दर्द आपको महसूस हो रहा है अंदर से, ये दर्द वाली जगह को आपको एक्टिवेट करना है, क्योंकि इससे जुड़ी हुई प्रॉब्लम आप हमें है। समझ पा रहे हैं ना हमारे बात को आप लोग? पहले आप अपने आप से जांच करिएगा, है ना, अपने आप से ही कर सकते हैं। सुबह उठने के बाद कहाँ पे दर्द है, आप अपने हाथों में ट्राई करिए, सुबह भूखा पेट जब में, और उसी को आपको दबा दबा के एक्टिवेट करना पड़ेगा। वो सभी में, जैसे अगर अभी ट्राई करते तो क्या होगा कि इनको अधिक प्रॉब्लम है, सपोज ज्यादा प्रॉब्लम है तो आपको महसूस होगा अभी, लेकिन अगर आप कल सुबह करते हैं सभी को देखिएगा अलग अलग जगह दर्द महसूस होगा। ऐसा नहीं कि आपको जहां पर दर्द हुआ इनको वही जगह होगा, इनको अलग जगह, मतलब इनको जो पॉइंट इनएक्टिव है वहां पर दर्द होगा। तो मतलब उसी से आप जान लीजिए ये पॉइंट आपका इनएक्टिव है, ये आपको एक्टिवेट करना है उस जगह को, और इस तरह से अपने आप से सारे के सारे इलाज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मजेदार बात क्या है, मजेदार बात है इस तरह से हम इलाज कर सकेंगे, है ना। कोलेस्ट्रॉल, एस्टमिडिक, है ना, ऐसा प्रॉब्लम, थायराइड, ऐसा प्रॉब्लम जो दवाई खा के कंट्रोल करते हैं, वो बिना दवाई के भी कंट्रोल हो जाएगा आपको। बिना दवाई के कैसे? हाथों में नहीं, फिर आपको पैरों तले दबाना पड़ेगा। हाथों में छोटी मोटी प्रॉब्लम में आपको लाभ मिल जाएगा, लेकिन बीमारी को जड़ से खत्म करना है। बीपी डायबिटीज जैसा प्रॉब्लम को, जो क्यूरेबल डिजीज है वो क्योर होंगे, जो कंट्रोलेबल है वो कंट्रोल हो जाएंगे। आपको क्या करने पड़ेंगे उसके लिए? पैरों तले दबाने पड़ेंगे। और पैरों तले दबाने का टेक्निक क्या होगा? पैरों तले दबाने का टेक्निक ये होगा, आप लोगों को सुबह सुबह उठना है, और उठने के बाद ये जो कंपाउंड जो इसके बाहर में ये जो जगह है ना, इसी जगह पे आपको आधा घंटा खाली पैर चलना है। ये जो जगह है इस जगह पे आपको आधा घंटा खाली पैर चलना है। मैंने यहाँ कंकड़ पत्थर है, मिट्टी है ना, वो सारे पैरों तले आएगा, चुभेगा आपको। कितना चुभेगा? जितना आपका वजन है उतना ही चुभेगा, जितना आपका वजन है उतना ही चुभेगा। और चुभ के एक्यूरेट एक्टिवेट करेंगे। और सोच के देखिए, पहले जमाने के बारे में जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, उस समय के लोग खाली पैर चलते थे, खाली पैर, जूता पहनना पसंद नहीं करते थे, खाली पैर चलते थे। तो सिस्टमेटिकली उनका पैर का सारा हिस्सा दबता था, और वो पॉइंट उन लोग का एक्टिव होता था, और वो फायदा उनको मिलते थे। ठीक है, खाली पैर चलने के लिए उसका दूसरा तरीका कुछ नहीं है क्या? मैं बोला सर ये तो बहुत आसान है, चल सकते हैं। बोले नहीं, बोले आपको शायद जानकारी में नहीं है। जय साहब बोल रहे, बोले आपको शायद जानकारी में नहीं है, हम जब से ड्यूटी शुरू किए हैं तब से हम इतना जूता पहन लिए हैं, बोला पैर इतना नाजुक हो गए हैं। बोले आप खाली पैर चलने के लिए बोलेंगे तो हालत खराब हो जाएंगे हमारे। बोले हम इतना जूता पहन लिए हैं। तो आपके डीआईजी साहब वहाँ से
हमको बताए थे निज़ाम में से, तो वो सारे हमारे दिमाग में बैठ गए हैं। हमने जहाँ पर अभी प्रोग्राम दिए थे, आपका सीनियर कमांडेंट साहब से जब बताया, बोला हाँ बिल्कुल सही बात है, बोले अभी खाली पर हम तो अभी जितनी प्रॉब्लम को ठीक करना है उसके लिए किसी डिवाइस के माध्यम से करना पड़ेगा। जैसे हमने सभी जगह प्रोग्राम दे चुके, आपका ABCD चारों जगह प्रोग्राम हो चुका है। कुछ डिवाइस के जरिए आप कर सकते हैं ठीक। डिवाइस हो सकता है आपके घर में भी आप पहुंचे हैं किसी के घर में, उस डिवाइस से 5 मिनट आपको उस डिवाइस के ऊपर घर में उसके ऊपर यदि आपको हल्का सा चुभन होगा, हल्का सा पहले मोजा पहन के आपको करना है, लेकिन आप कर ही नहीं पाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका सिस्टम देख लीजिए, जान लीजिए इसको कैसा करना चाहिए। जिन्होंने ले लिए आप लोग भी देख लीजिए, जिन्होंने नहीं लिया आप भी देख लीजिए। इसको सुबह करना है भूखा पेट और शाम को करते तो खान पान के बाद। शुरू में आप लोग को पहले मोजा पहन के ही करना पड़ेगा। इसको जमीन पर रख के इसके ऊपर खड़े हो जाएंगे। खड़े होने के बाद आपको पंजे के बल दबाना होगा और फिर एड़ी के बल दबाना होगा। पंजे के बल और एड़ी के बल। पंजे में जब दब रहा है ये आपको लाभ देगा शरीर के ऊपर वाले हिस्से के लिए। स्ट्रेस, टेंशन प्रॉब्लम, दम मसले प्रॉब्लम, वोकल कॉर्ड की प्रॉब्लम, दमने की प्रॉब्लम, थायराइड प्रॉब्लम, जब आगे की ओर आप दबाएंगे उसमें लाभ देगा। जब पीछे दबाते हैं कमर से नीचे वाले हिस्से के लिए, कमर का दर्द, स्लिप प्रॉब्लम, सियाटिका प्रॉब्लम, मसल क्रैम्प्स, जलन होना, एड़ी में दर्द, इस टाइप की पाइल्स प्रॉब्लम, महिलाएं प्रॉब्लम, जितना भी हमने डिस्कशन किए एड़ी पे ही दबाने पड़ते हैं। एड़ी पे ही दबाने पड़ते हैं। पंजे में दबाएं तो बॉडी का ऊपर वाले हिस्से के लिए फायदे करेंगे, और जब एड़ी में दबाएंगे कमर से नीचे वाले हिस्से के लिए। देखिए आप लोग हमारे जितने भी लोग बैठे हुए हमारे बहन जैसे है सही है ना, तो ये नॉर्मल बात नहीं है। मतलब आप पैर को उठा के चलती है हिल के वजह से, और वो बीमारी पैदा करते हैं, वो बीमारी पैदा करते हैं। तो काइंडली आप सभी से निवेदन है, ध्यान दीजिएगा, हिल सैंडल को अवॉइड करिए। अभी आगे पीछे ये जो तरीका अभी हमने आपको बताए हैं कि आप 20 बार गिनती करेंगे, 20 बार काउंटिंग करेंगे। हमने सिर्फ 6 बार किए, करना है 20 बार। फिर हाथ को चेंज कर लेंगे। अभी ये हाथ हो गया, अभी फेस इधर चला जाएगा। फिर इसको भी हम 20 बार इस तरीके से गिनती करते जाएंगे। इस तरीके से जब हम इस तरीके से दिन में 2 बार अपने हाथों को इस तरह से चुभा लेते हैं इस तरीके से, तो ये सारा लिटिल जॉइंट पेन, मैडम जो आपने बोले थे परमानेंट सॉल्यूशन यही है। लिटिल जॉइंट पेन से लेकर के रिस्ट जॉइंट पेन, टेनिस एल्बो, बोसन शोल्डर, सर्विकल, इसके लिए 100% लाभ देंगे। कोई भी मेडिसिन की जरूरत नहीं है, कोई भी मेडिसिन की जरूरत नहीं है। जैसे आपका जो एसपी साहब जो है गुप्ता साहब, वो बोले जब हमने गए थे तो बोले आप जो बता रहे हम ऑलरेडी बेल्ट बांध के ही बैठे हुए, ऐसा है प्रॉब्लम के लिए। तो ये सारे चीज़ें एक सपोर्टिंग, और ये कसरत आपको जड़ से खत्म करने वाला है। लेकिन आपको रोजाना 5 मिनट करके आपको देने पड़ेंगे। कमर दर्द बहुत ज़्यादा है, जिनको भी कमर दर्द बहुत ज़्यादा है, ये बीच वाला हिस्सा को निकाल देने हैं। अगर आपको लोअर नंबर में है तो यहाँ पर लगा के लेटना है। अगर पीठ में तो पीठ में लगा के लेटना है। लेटेंगे गद्दे के ऊपर नहीं, हार्ड होना चाहिए या जमीन पे लेट जाइए। और ये पोर्शन पूरा डीप में होते हैं सभी के। यहाँ पर सेट करके जब यहाँ पर सेट करेंगे तो वो पोर्शन टच नहीं होगा। जब आप लेटेंगी तो उसके ऊपर वो टच नहीं करेगा। तो आपको ऐसा करना है, अपना सीधा लेटने के बाद थोड़ा सा पैर को उठाना है और सर को उठाना है। 5 मिनट तक आप रख नहीं सकेंगी, तो आप ऐसे करेंगी, पिलो डाल दीजिए पैर में, एक पिलो सर में रहेगा, और लेटे रहने हैं। सिर्फ बदन पे पतला कपड़ा पहन के, ताकि आपको चुभे, है ना, तो चुभने से आपको उस तरह से लाभ करेंगे। इंसोमेनिया प्रॉब्लम, रात में नींद किसी का, पिलो को ऊपर रख के लेट के 4 से 5 मिनट से यदि आप मसाज कर सकते हैं, ऐसा 4-5 मिनट मसाज करने के बाद बहुत अच्छी तरीके से नींद आते हैं। जैसे हमारे कुछ जवान भाई पीछे बैठे हुए, सर आप लोग जब नाई भाई साहब जब कटिंग करते हैं तो फिर हम लोग को नींद आने लगती है। तो वही चीज़ हम ये साइंटिफिकली करेंगे और इस तरह से इसका लाभ उठाएंगे। ये था इसका डिटेल, ठीक है। कोई भी व्यक्ति यदि खाली पैर चल सकते हैं उनको इस चीज़ की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो नहीं चल सकते हैं इसको कर सकते हैं, है ना। एक ही मशीन एक ही परिवार में सफिशिएंट। मेडिकल से आप लोग लीजिएगा, इसका कीमत कितना रहेगा वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। किनको करना है किनको नहीं करना है। ये जो मशीन है 6 साल के नीचे बच्चे नहीं करेंगे। 6 साल के बच्चे का नर्व बहुत नाजुक होते हैं।
एक्चुअली ऐसा प्रॉब्लम बच्चों को रहते भी नहीं है। जैसे बच्चे खाना नहीं खा रहे, भूख नहीं लग रहे, तो उनके लिए लाभदायक है, कदम ताल करना पड़ेगा। उम्र बढ़ रहा है लेकिन हाइट नहीं बढ़ रहा है, बिलो 20 साल से नीचे होंगे तो ये हाइट को भी इंक्रीज करेंगे। ठीक है। अच्छा, रेस्ट्रिक्शन नंबर दूसरा, महिलाएं इसको एमसी प्रेड यूज नहीं करेगी, 4-5 दिन के लिए बंद रखना पड़ेगा। नंबर थर्ड, प्रेग्नेंट लेडी नहीं करेगी, डिलीवरी के बाद फिर कर सकती है। नंबर फोर्थ, एक व्यक्ति के लिए मना होते हैं करना कि आपने इसको कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऐसा कौन व्यक्ति होते हैं? बहुत रेयर होता है, ऐसा बहुत कम मिलते हैं। में गए थे डाल्टनगंज में, वहाँ पर सीआरपीएफ का 214 नंबर बैटेलियन था। वहाँ पर मेरे को एक सज्जन मिले थे जिनको प्रॉब्लम था। कौन सा प्रॉब्लम? कि उनका हार्ट ब्लॉक होने के बाद डॉक्टर उनको पेसमेकर मशीन बैठाए हुए हैं। पेसमेकर मशीन, वो पेसमेकर मशीन लगे हुए बंदे के लिए ये बिल्कुल मना होते हैं, क्योंकि पेसमेकर मशीन को चलाने के लिए उसके अंदर एक मैग्नेट होता है और यहाँ पर 12 मैग्नेट है। ये जो काला काला जो देख रहे हैं ये सारे मैग्नेट है। ठीक है। ये मैग्नेट का बहुत वाइटल रोल है। काफी लोग बोलते हैं, बोले सर पैरों तले जलन किस लिए होता है? जो भी मेरे को पूछते मैं तुरंत उनको पूछता हूँ, क्या आप घर के अंदर चप्पल पहनते हैं? बोले हाँ, घर के अंदर हम जूते चप्पल पहन के ही काम करते हैं। तो जिन्होंने भी घर के अंदर चप्पल पहन, ये जो जमीन है, ये यहाँ से हमको जमीन का ऊर्जा मिलता है ना। और चप्पल जूता पहनने से वो नहीं मिलते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर वो मैग्नेट लगा हुआ है जो आपको लाभ देते हैं। ये था इसका डिटेल। और ये मशीन जैसे हमने ABCD चारों कंपनी प्रोग्राम दिए हैं, है ना। 1 महीने के अंदर में ये मेडिकल में अवेलेबल हो रहा है। इसका कीमत है 1500 रुपये, 1499। और हमने ऑलरेडी आपके जब सीनियर कमांडेंट साहब से बात किए, उन्होंने बोले बहुत अच्छा है, लेने की आवश्यकता नहीं है, बस सिस्टमेटिकली वो मेडिसिन जो काम कर रहा है वो ये भी वही काम करेगा, लेकिन यहाँ पर कोई साइड इफेक्ट की बात नहीं है। मेडिसिन जिंदगी भर लेते जाओ। और ये हर रोज 5 मिनट, और 5 मिनट सुबह अगर आपको मौका नहीं मिला, सपोज शाम को खान पान के बाद, मतलब रात का जो खाना खाते हैं हम, है ना, जो डिनर करते हैं उस टाइम, उसके बाद आधा मिनट यहाँ पर है, तो आप वो हाथ में हाथ एकदम ढीला रखिएगा और इस तरीके से, इस तरह से ये पॉइंट को दबाते जाइएगा, है ना। आपको लाभ मिलेगा, है ना। अधिक लाभ मिलेगा पैर से, क्योंकि एक्यूप्रेशर जो है ना, सब्जेक्ट को आपको समझना पड़ेगा। एक्यूप्रेशर, एक्यूरेट प्रेशर केवल पैर में ही होता है। जैसे हाथ से हमने बोले दवाई कितना जोर से, जितना हो सकेगा उतना दवाएंगे, लेकिन जब आप पैर में खड़े होकर खाली पैर में जो चुभेगा तो आपका पूरा फुल बॉडी वेट वहाँ पर आकर के चुभ रहा है, तो वो एक्यूरेट प्रेशर कर रहा है सिस्टमेटिकली। हाथ से भी आपको लाभ मिलेगा, है ना, लेकिन अधिक लाभ मिलेगा आपको पैर से। बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए इसकी आवश्यकता है, या तो खाली पैर, जो हमने बहुत अच्छी जगह आपको बता दिए, बस यहीं पर ही राउंड खाली पैर घूमते जाइए। ठीक है। और किसी का कोई सवाल है? कोई भी सवाल है पूछिए, आपके परिवार में किसी को दिक्कत है?